रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तेजी से बाजियां अब पलटती जा रही है। अमेरिका में ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीता, पुतिन के मन की मुराद मानो पूरी हो गई और अब पुतिन 1000 दिन से चल रहे यूक्रेन जंग को महज 1 महीने में ही जीतने जा रहे हैं। और दावा किया जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप की डील से जहां ज़ेलेंस्की चारों खाने चित हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो अब बिखरने और टूटने भी लगा है। एक 1000 दिन का युद्ध 1 महीने में जीतेंगे पुतिन। दूसरे देशों के दम पर अगर लंबी जंग करो तो यही हाल, तो वही हाल होगा जो इस वक्त यूक्रेन का हो रहा है। शायद यूक्रेन दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश होने जा रहा है जो दुनिया के कुल 80 देशों की मदद के बाद भी रूस से बुरी तरह से जंग हारने जा रहा है। इन 3 तस्वीरों में यूक्रेन की बर्बादी और तबाही का वो सच छिपा है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बुरी तरह से डरा रखा है। नाटो के 32 देश, यूरोप और पश्चिम के 50 से ज्यादा देश पिछले 1000 दिनों से यूक्रेन का जंग में साथ दे रहे थे। अब वो देश एक एक करके यूक्रेन से गद्दारी कर रहे हैं और इन सबके पीछे की सिर्फ एक वजह अब सामने आ रही है। पुतिन और ट्रंप के बीच ऐसी सीक्रेट डील जो रूस को अगले 1 महीने में यूक्रेन से जंग जिता देगी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता ने पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी जीत से नवाजा है। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में 5वें ऐसे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिन्होंने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ट्रंप और पुतिन की यारी अब यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। नाटो देश हंगरी, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस ने साफ इशारा कर दिया है कि अगर ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो यूक्रेन जंग नहीं जीत पाएगा। यानी नाटो में टूट फूट शुरू हो चुकी है। इधर पुतिन ने मीडिया के सामने बयान दे दिया है कि वो ट्रंप के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर बातचीत के लिए तैयार है। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 1000 दिनों से चल रही यूक्रेन जंग अब 1 महीने में खत्म होने जा रही है। हार रहा यूक्रेन, नाटो का टाटा बाय बाय। आखिरी दौर में चल रही रूस यूक्रेन जंग में नाटो देशों ने जिस तरह से यूक्रेन से किनारा करना शुरू किया है वो यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने लगा है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की जबरदस्त जीत से गदगद पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन पर 2 तरफा हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तर कोरिया की सेना रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमलों में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन से खत्म हो जाएगी। यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नाटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। जरा नाटो देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का ये वीडियो देखिए। हैरान परेशान ज़ेलेंस्की नाटो देशों के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तस्वीर इसी महीने 7 नवंबर 2024 की है। ईपीसी शिखर सम्मेलन में हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने साफ इशारा किया है कि ट्रंप अब युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, इटली जैसे देशों के प्रमुख यूक्रेन को रूस के हमलों से कैसे बचाएं, इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रंप की वजह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ ईपीसी शिखर सम्मेलन यूक्रेन की मदद करने पर एकजुट नहीं हो पाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ ऐलान कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग 20 जनवरी से पहले रोक देंगे। यानी अमेरिका की मदद के बिना बाकी नाटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रूस यूक्रेन जंग जीतता है तो यूरोप के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मैक्रों ने यहां तक इशारा कर दिया है कि अब नाटो और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना अपने दम पर यूक्रेन की मदद करनी होगी। हम हाथ पर हाथ रखकर पुतिन के रूस को जीतता हुआ नहीं देख सकते हैं। La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने 8 नवंबर को ईपीसी शिखर सम्मेलन में नाटो, यूरोपीय और गैर यूरोपीय देशों के सामने डंके की चोट पर यूक्रेन की हार का ऐलान कर दिया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने साफ कहा है कि मेरा मानना है कि यूक्रेन पहले ही रूस के आक्रमण के खिलाफ अपना युद्ध हार चुका है। विक्टर ओरबन ने ईपीसी शिखर सम्मेलन में संदेश देते हुए ये कहने की कोशिश की कि जंग को लंबा खींचना बेकार है। यूक्रेन पहले ही रूस से जंग हार चुका है। हम आपको बता दें कि नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कट्टर समर्थक और विश्वास पात्र माना जाता है। विक्टर ओरबन शुरू से ही नाटो को लताड़ रहे हैं कि हम नाटो का पैसा यूक्रेन जंग लड़ने के लिए क्यों दे रहे हैं। Az amerikaiak ki fognak szállni ebből a háborúból. Ezt is nem fogják bátorítani a háborút, nem fogják azt mondani, hogy a háború jó dolog. Donald Trumpról sok mindent szoktak mondani, azok is, akik nem kedvelik, de egy dolgot senki sem kérdőjelez meg, ez pedig az, hogy ő nem indít háborút. इधर यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने टिक भी नहीं पा रही है। अभी तक लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति यूक्रेन सेना को नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन हरा नहीं पा रहा है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर ट्रंप और अमेरिकी लोग गदगद हैं, जबकि पुतिन के इन्हीं बयानों को सुनकर ज़ेलेंस्की का खून सूखता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डंके की चोट पर लोगों और मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने सबसे पहले ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर जमकर बधाई दी। उसके बाद पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने गोली के घाव झेलते हुए दिलेरी दिखाई और शानदार जीत हासिल की है। ट्रंप एक शानदार लीडर और साहसी व्यक्ति हैं। ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब उनके व्यवहार से मैं काफी प्रभावित था। ट्रंप एक साहसिक व्यक्ति के रूप में उभरे। ट्रंप ने हमले के बाद खुद को बिल्कुल सही रास्ते पर रखा। ट्रंप अगर रूस के साथ संबंध बहाल करने और यूक्रेन संकट को खत्म करने में मदद करने की बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से ये ध्यान देने लायक है। हम आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप ने 2021 में राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद से पुतिन से 7 बार बात की थी, जिससे पिछले महीने व्हाइट हाउस में चिंता पैदा हो गई थी। हाल में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पुतिन से मैंने बात की है तो ये एक स्मार्ट कदम है। I take this opportunity to congratulate Donald Trump with his election to the post of the President of the United States of America. I have said already that we will be working with any head of state who would be trusted by the American people. Indeed, this is going to be like this in practice. ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के लिए यह स्थिति कोड़ में खाज की तरह होती जा रही है। अमेरिका से ही यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य मदद और सहयोग मिल रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने युद्ध रोकने पर जो बयान दिया है वो यूक्रेन पर डबल अटैक साबित हो रहा है। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक बेहद तेज रफ्तार से पूर्वी यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में 102 मोर्चों पर हमला कर चुके हैं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ट्रंप की जीत से गदगद हैं। ऐसे हालात में नाटो देश और दक्षिण कोरिया ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। 평화 회복과 재건을 위한 양국의 공동 노력도 강화해 나가기로 했습니다. 우리 정부는 지난해 우크라이나 평화 연대 이니셔티브를 발표한 바 있습니다. रूस और उत्तर कोरिया की परमाणु तैयारी को देखते हुए यूक्रेन के साथ साथ नाटो देश भी फुल एक्टिव हो गए हैं। बाइडेन सरकार के हारने से पहले ही अमेरिकी और स्वीडिश सेना ने रूस के साथ युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये वीडियो उत्तरी सागर में एक विमान वाहक पोत का है, जहां अमेरिकी F-18 जेट दक्षिणी स्वीडन में रोनेवी के स्वीडिश हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ान भरी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका और स्वीडन के लड़ाकू विमान दर्जनों की संख्या में आसमान में संयुक्त अभ्यास करने में जुटे हैं।
जो हालात बन रहे हैं वो पूरी तरह से तीसरे विश्व युद्ध के हो चुके हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ अमेरिकी सेना दक्षिणी कोरिया की सेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने में जुटी है। ये जंगी तैयारी दक्षिण कोरिया में किसी गुप्त स्थान पर हुई है। दावा किया गया है कि दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी तैयारी की है, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों जेट शामिल हुए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लड़ाकू जेट एक के बाद एक एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। आसमान में दोनों देशों के जेट हवाई हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जमीन पर बनाए गए टारगेट को हवाई हमलों के जरिए तबाह किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दक्षिणी कोरिया और अमेरिका को अच्छी तरह से आभास हो चुका है कि अब बड़ी जंग कभी भी छिड़ सकती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास में कौन कौन से जेट और हथियारों का इस्तेमाल किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास के दौरान जमकर लाइव फायरिंग की है। अमेरिका ने हवाई लेजर गाइडेड बम GBU-12 से प्रैक्टिस की है। इस युद्धाभ्यास में F-15 के लड़ाकू विमान ने अटैक करके दिखाए हैं। F-15 के से GBU-12 बम गिराए गए हैं और टारगेट तबाह किए गए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के F-16 और F-16 लड़ाकू विमान ज्वाइंट स्ट्राइक का अभ्यास किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर संयुक्त हवाई अभ्यास किया है। दक्षिण कोरियाई वायुसेना के F-35A, F-15K और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना और मरीन कॉर्प्स विमान भी शामिल हुए। जीतेंगे पुतिन, ज़ेलेंस्की को बचाएंगे एलॉन मस्क। ऐसे हालात में अब सबकी निगाह डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर है। ज़ेलेंस्की को अभी भी लगता है कि ट्रंप जंग में यूक्रेन का साथ देंगे। इधर दूसरी तरफ ट्रंप के बेहद करीबी और वफादार बन चुके अमेरिका के दिग्गज एलॉन मस्क ने ज़ेलेंस्की को काबू करने पर काम शुरू कर दिया है ताकि ट्रंप के युद्ध रोकने वाले मिशन को 20 जनवरी से पहले पूरा किया जा सके। खबर तो यह भी है कि एलॉन मस्क, ज़ेलेंस्की और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 6 नवंबर 2024 को युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट और एक्सियोस के गुप्त सूत्रों के मुताबिक एलॉन मस्क, ज़ेलेंस्की और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया गया है कि यूक्रेन का ध्यान रखा जाएगा। ज़ेलेंस्की इस बातचीत से कुछ हद तक संतुष्ट हुए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि पुतिन तभी ट्रंप की बात मानेंगे जब ट्रंप पुतिन को यूक्रेन पर जीत में मदद करेंगे। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि अब यूक्रेन के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। या तो ट्रंप की बात मानकर युद्ध रोक दो या फिर पुतिन के हाथों यूक्रेन की भीषण तबाही और हार का सामना करो। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुतिन का ट्रंप कार्ड ज़ेलेंस्की को कैसे चारों खाने चित्त करता है।